दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे पीएफ से जुड़े मेंबर्स के प्रश्न आते रहते हैं कि हमने अपनी केवाईसी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दी है लेकिन वो वेरीफाई नहीं हुई है, या जिन लोगों को पता है कि वेरीफाई एम्प्लॉयर करता है वो पूछते हैं कि हमने केवाईसी अपडेट कर दी लेकिन हमारा एम्प्लॉयर वेरीफाई कर ही नहीं रहा है, उसका कोई कॉन्टैक्ट हमें नहीं मिल रहा है, या फिर हमने उसको बहुत बार बोल दिया उसने अभी तक अपडेट नहीं करा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि उस केवाईसी को वेरीफाई करवाने का क्या तरीका है। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक 3rd जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट। हमारी वेबसाइट का नाम है esipfadvisor.com और जिस चैनल को आप देख रहे हैं वो है लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। यदि आपका एम्प्लॉयर आपकी केवाईसी वेरीफाई नहीं कर रहा है तो उसके 3 रीजन हो सकते हैं। आइए समझते हैं। रीजन नंबर 1, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर्स जो केवाईसी वेरीफाई नहीं करते उनका सबसे ज्यादा जो रीजन होता है वो है तो इनका डिजिटल सिग्नेचर अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं होता है। और कई सारे हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, इवन जो कंसल्टेंट हैं, वो फटाफट से अपना डिजिटल सिग्नेचर अपडेट करवाते ही नहीं है या उनको उसका प्रोसेस नहीं पता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है, हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर एम्प्लॉयर पोर्टल पर अपडेट किया जाता है और कैसे पीएफ डिपार्टमेंट से उसे वेरीफाई करवाना पड़ता है। इसके लिए आप ये वाला वीडियो देखिए जो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और ऊपर आई बटन में भी दिखा रहे हैं। ये वीडियो पर क्लिक करिए, नीचे शेयर का बटन दबाइए और अपने एम्प्लॉयर को, अपने एचआर को, या आपका जो कंसल्टेंट है, यदि जो एम्प्लॉयर हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, अपने कंसल्टेंट को फॉरवर्ड करें। इसे फटाफट डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कर दें। उसके साथ जो लेटर जनरेट होगा उसे पीएफ डिपार्टमेंट को देके आ जाएं या कुरियर से भेज दें। आपका पहला जो रीजन है डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड नहीं होना, ये इससे सॉल्व हो जाएगा। तो सभी एम्प्लॉयर्स ध्यान दें कि आपको डिजिटल सिग्नेचर जरूर रजिस्टर करवाना है, कि उसके कारण बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है लेटर, और कई सारी चीजें अब केवल डिजिटल सिग्नेचर से आधार पर ही होती है। और सून आपका जो चालान है वो भी डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होगा। अगर डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप चालान भी वेरीफाई नहीं कर सकते, और डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पीएमआरपीवाई का बेनिफिट भी नहीं उठा सकते, जो हजारों लाखों रुपए का फायदा आपको गवर्नमेंट दे रही है। इसका दूसरा बड़ा कारण ये होता है कि आपके एम्प्लॉयर को पता ही नहीं है कि केवाईसी वेरीफाई कैसे की जाती है एक बार उसका डिजिटल रजिस्टर हो जाने के बाद। तो इसके लिए आप ये वीडियो देखिए जो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और ऊपर आई बटन में भी दिखा रहे हैं। आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो पर जाएं और इस वीडियो के मिड सेक्शन के बाद पहले हाफ में हमने दिखाया कि कैसे एम्प्लॉय अपना केवाईसी रजिस्टर करते हैं और दूसरे हाफ में हमने सिखाया कि कैसे उस एम्प्लॉयर केवाईसी को वेरीफाई कर देते हैं अपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए। तो दोस्तों, अपने एम्प्लॉयर को ये वीडियो शेयर करें, उसे बोलें कि इस वीडियो को आप आधे के बाद देखना शुरू करें और फटाफट से सीख लें कि एम्प्लॉयज का केवाईसी अप्रूव वेरीफाई कैसे करना है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर या तो आपकी बात सुन नहीं रहा है, उसने रजिस्टर कर भी, डीएससी भी रजिस्टर कर रखा है, उसको केवाईसी अप्रूव करना भी आता है, लेकिन हो सकता है आपसे कुछ उसकी अनबन हो चुकी है, आपने ऐसी कंपनी छोड़ दी और उसको बताया नहीं, इस तरह का कुछ रीज़न है, या आपका कंपनी बंद हो चुकी है। ऐसे कुछ रीजंस पर 2 चीज़ें की जा सकती है। पहला, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, यदि आपकी कंपनी बंद हो चुकी है पहले से ही, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पीएफ डिपार्टमेंट को भेजें एक एप्लीकेशन के साथ, अपने लोकल पीएफ डिपार्टमेंट को जहां पे आप रजिस्टर कर चुके हैं, जहां का आपका पीएफ का खाता चल रहा है, वहां पर अपने आधार, अपना बैंक डिटेल और अपना पैन नंबर एक एप्लीकेशन के साथ भेजें जिसमें आपका यूएन नंबर और आपका पीएफ नंबर क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। तो पीएफ डिपार्टमेंट आपका केवाईसी वहां पर सीड कर देगा। और अगर आपका एम्प्लॉयर अभी कंपनी चल रही है लेकिन आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसके लिए हम आपको एक सॉल्यूशन बताते हैं। उसके लिए आपको जाना है पीएफ के ग्रीवेंस पोर्टल पर। तो आइए चलते हैं ग्रीवेंस पोर्टल पर और देखते हैं वहां पे आपको कंप्लेन कैसे रजिस्टर करनी है। आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ये कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं कि मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर मेरा केवाईसी रजिस्टर नहीं कर रहा है, अप्रूव नहीं कर रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो आइए सीखते हैं ग्रीवेंस पोर्टल पर। तो दोस्तों, ये जो ग्रीवेंस है इसको लास्ट मीन ऑफ, जो आपका लास्ट रिसॉर्ट होता है, उस तरह से ट्रीट करें, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं कि 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और ये भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपसे गुस्सा भी हो जाए। तो बेहतर है कि पहले 2 मीन्स के साथ उससे प्यार से बात करके फटाफट से ये काम करवा दीजिए, क्योंकि जो बात प्यार से हो जाती है उसके लिए अपन जंग क्यों लड़ें। तो दोस्तों, ईपीएफ ग्रीवेंस आप सर्च करेंगे गूगल पर ईपीएफ ग्रीवेंस, तो पहला जो लिंक है EPFIGMS, ये इस पर आपको क्लिक करना है। मैं अगले टैब में से ओपन कर लेता हूँ और ये EPFO की ग्रीवेंस वेबसाइट खुल चुकी है।
यहाँ पर आपको रजिस्टर ग्रीवेंस पर क्लिक करना है। ये देखिए, ये रहा वो बटन। देखिए यहाँ पर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। सबसे पहले आपको अपना स्टेटस डालना है। स्टेटस मतलब क्या आप पीएफ मेंबर हैं, क्या आप ईपीएस पेंशनर हैं, एम्प्लॉयर हैं, अदर्स हैं। तो इस केस में आपको पीएफ मेंबर डालना है। पीएफ मेंबर एंटर करते ही देखिए यहाँ पर यूएएन नंबर का एक ऑप्शन आ गया है। यूएएन नंबर आपको अपना ढंग से डालना है। आप इसको 2 बार चेक कर लेना डालने से पहले। पीएफ नंबर भी आप ढंग से 2 बार चेक करके इसमें एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो आपका रीजनल ईपीएफओ का ऑफिस है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपका रीजनल ऑफिस है आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का पूरा नाम एकदम सही से एंटर करना है। उसके बाद उस कंपनी का एड्रेस एंटर करना है, देखिए इन 3 लाइनों में। उसके बाद हम आते हैं नेम ऑफ द कंप्लेनेंट में। नेम ऑफ द कंप्लेनेंट में आप अपना नाम डालिए। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है इज द कंप्लेनेंट एंड सब्सक्राइबर द सेम पर्सन, मतलब जो इंसान कंप्लेन कर रहा है और जिसके लिए कर रहा है, क्या वो दोनों सेम लोग हैं। अगर सेम है तो आप येस पे क्लिक कर दीजिए। मोस्ट केसेस में आप येस पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है डू यू वांट टू हैव पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब कि क्या ये कंप्लेन डालने के बाद आप अपनी कंप्लेन को देखने के लिए एक पासवर्ड एंटर करना चाहेंगे या आपको सीधा ही कंप्लेन खोल के दे दी जाए। अगर आप पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आप या फिर जिसके पास पासवर्ड है वही आपकी कंप्लेन देख सकता है, और अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लेन कोई भी खोल के देख सकता है। इसमें जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हो। अगर देखिए आप येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देगा आपको। पासवर्ड में देखिए इसमें लिखा है मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए और एक लोअर केस और एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब एक स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, देखिए 1 डिजिट लिखा हुआ है, और इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, परसेंटेज, हैश, @ डॉलर। और एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर एक पासवर्ड इन्होंने बना के दे भी रखा है। तो ये इस तरह से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं और पासवर्ड क्लू भी डाल सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाएं कभी तो कोई ऐसा हिंट जो आपको देखते ही पासवर्ड याद आ जाए, आप ऐसा पासवर्ड का क्लू भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ये सब झंझट नहीं करना है तो आप सीधा नो पे क्लिक करिए और बिना पासवर्ड के ही कंप्लेन डाल सकते हैं। फिर एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट उसका पूरा एड्रेस डालना है यहाँ पर। फिर पिन कोड डाल दीजिए, कंट्री, स्टेट, अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर अलग है। फ़ोन नंबर मतलब अगर आपके घर पे लैंडलाइन है तो अपना कोड डालिए यहाँ पर, उसके बाद लैंडलाइन नंबर डाल दीजिए, और मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, दोनों है तो दोनों डाल दीजिए। फिर ईमेल आईडी डाल दीजिए अपना। और दोस्तों चिंता की बात नहीं है, ईमेल आईडी नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए जिन जिन फील्ड्स पे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है आपको वो डिटेल डालना ज़रूरी है, और जिन जिन फील्ड्स पे रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ है आप उनको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर भी कोशिश कीजिए जितनी डिटेल्स आपके पास हैं आप उतनी डिटेल्स डाल पाएँ। और उसके बाद आ जाते हैं कंप्लेन वाले सेक्शन पर, ग्रीवेंस कैटेगरी। अब देखिए कैटेगरी में केवाईसी नाम से कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो आपको अदर पे सेलेक्ट करना है। अदर पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इस बॉक्स में 5000 कैरेक्टर्स में अपनी कंप्लेन को एक्सप्लेन करना है कि भाई आपकी कंप्लेन क्या है। तो उसमें आपको सिंपली इंग्लिश में ये बताना होगा कि मेरा एम्प्लॉयर मेरा केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है, तो मैं अपने एम्प्लॉयर को एक ईपीएफओ की तरफ से नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूं ताकि वो मेरा केवाईसी अपडेट या वेरीफाई कर दे। अगर आपको नहीं पता या अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं ये पूरी कंप्लेन, तो हम डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा पैराग्राफ बना के दे रहे हैं, वो आप अपनी कंप्लेन में कॉपी कर दीजिए उठाकर और सबमिट कर सकते हैं। अपलोड फाइल में आपसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो इस केस में आपको कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही एंटर करके सबमिट का बटन दबाना है। उसके बाद आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी। हो सकता है आपको ये एक बार पूरा फॉर्म चेक करने को बोले कि इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं भर दी है, तो आप इसको चेक करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये था वो ग्रीवेंस फॉर्म। इस वेबसाइट का लिंक epfigms.gov.in, ये हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहाँ पर जाएँ और अपना ग्रीवेंस का फॉर्म भर दें। तो दोस्तों यही है एक छोटा सा तरीका जिससे आप अपना केवाईसी अप्रूव करवा सकते हैं, और ज़रूर से ज़रूर ये वीडियोस अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर दें और आपका काम फटाफट से हो जाए, ये हमारी उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।